तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको ये 3 फॉर्मूले प्रूव कराए थे और हमने आपसे बताया भी था कि एग्जाम में एग्जामिनर कभी कभी केवल ये फॉर्मूले ही दे देता है और 5, 6, 8 नंबर में किसी में भी दे सकता है। 5 नंबर से कम ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए एग्जाम में कभी नहीं आता और ज्यादातर देखने को मिला है कि इनमें से एक फॉर्मूला तो 101% वो एग्जाम में देता ही देता है। केवल इतना कहता है, इतनी चीज लिख के दे देता है और कहता है का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 3 फॉर्मूले तो हमने इससे लास्ट वाली जो वीडियो बनाई थी पहले वाली उसमें आपको करा दिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी 4th वाले फॉर्मूले से कि एग्जाम में केवल लिखा मिलेगा आपको कि इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, केवल इतना लिखा हुआ मिलेगा आपको और ये कम से कम 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि एग्जाम में आता है तो 5 नंबर में कम से कम पूछा जाता है और ये हमने लिखे हैं 9 फॉर्मूले हैं। ये 9 में से एक फॉर्मूला तो 101% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 5 से 8 नंबर में। तो यदि आप इन फॉर्मूलों को प्रूफ करना सीख जाते हो, ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, तो आपके 8 से 5 नंबर बिल्कुल फाइनली तैयार हो जाते हैं। बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर देखा गया है और मिले भी हैं ये एग्जाम में ज्यादातर। तो आज हम इस फॉर्मूले पे बात करेंगे कि इंटीग्रल 1/√a² प्लस x² का dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो क्वेश्चन तो केवल इतना मिलेगा एग्जाम में कि ये का मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या लेके आना है हमें इसका, इसे हल करेंगे, देखेंगे जो भी आएगा। ये क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास तो इसे हल कर लेते हैं। इंटीग्रल 1/a² प्लस x²। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब a के साथ में कंडीशन x, a के साथ में x प्लस होता है तो मैंने आपको कई बार ये बात बताई भी है कि यदि a² के साथ कहीं पर भी x² प्लस हो रहा है तो वहां पर x के स्थान पे हम 10 पुट कर लेंगे। x के स्थान पे क्या पुट कर लेंगे, 10 पुट कर लेंगे। और यदि x² में से a² माइनस हो रहा है तो आपको कई बार बताया है वहां पर हम sec पुट कर लेंगे, क्योंकि sec² थीटा -1 इज इक्वल टू tan² थीटा बन जाता है। तो वहां पर हम sec पुट कर लेंगे। लेकिन इसके साथ अगर a भी है तो उसके इंटू में हम a भी ले लेंगे और यहाँ पर a है तो इसके इंटू में a ले लेंगे। तो ये 2 कंडीशन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। और यदि हमारे पास में कोई कंडीशन इस तरीके से आती है a² माइनस x², तो वहां पर हमें x के स्थान पे पुट कर लेना चाहिए साइन ज्यादातर। तो यहाँ पे a² है इसलिए इसके इंटू में क्या ले लेंगे, a भी ले लेंगे। सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 3 कंडीशनें हैं हमारे पास में जो कि हम आपको हमेशा याद रखनी है। यदि x² माइनस a² कहीं पे भी बन रहा है तो x के स्थान पे हमें पुट कर लेना चाहिए a sec थीटा, और यदि a² प्लस x² यानी कि ये दोनों प्लस में है तो x के स्थान पे हमें पुट कर लेना चाहिए a tan थीटा, और यदि a² माइनस x² मीन्स इस फॉर्म में है कोई भी हमारे पास क्वेश्चन तो हमें x के स्थान पे पुट कर लेना चाहिए sin थीटा, और यदि a² माइनस x² है तो a sin थीटा। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर x के स्थान पे क्या पुट कर लेना चाहिए, a² प्लस x² आ रहा है, a² प्लस x²। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए, हमें पुट कर लेना चाहिए x के स्थान पर a tan थीटा। तो चलते हैं आगे से क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। तो हम लेट कर लेते हैं, माना कि x इज इक्वल टू जो है वो a tan थीटा है। यदि हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये a अपॉन में जाएगा तो x अपॉन a, और tan कहा जाएगा इधर इनवर्स में, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां से थीटा की वैल्यू भी बन गई। चलो जी, लेकिन हमने एक चीज सीखी थी कि जब हम इंटीग्रल के क्वेश्चनों में x के स्थान पे कुछ पुट करते हैं तो उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो हम इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ये क्या है, थीटा है,
तो हम इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये x है और ये थीटा है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन किसके लिए करना चाहिए? थीटा के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं थीटा के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, या dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा की इधर इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास dx बराबर a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिल जाता है। अब चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन में, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पर पुट किया है a टेन थीटा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और इस dx के स्थान पे हम क्या पुट कर देंगे जो हमारा आया है, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बन के, a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर यहां से बाहर कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास बचता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इनटू में कितना है a सेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में डी थीटा। अब ध्यान से देखो, इस a से इसकी एक पावर तो कट गई, तो 1 अपॉन a तो बचा हमारे पास, इसे बाहर लिख लेते हैं, और ऊपर हमारे पास कितना बच रहा, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे ध्यान से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कितनी होती है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन a 1 डी थीटा। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रल क्या होगा, थीटा। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा है, तो 1 का इंटीग्रल हो गया हमारे पास में, जब थीटा के सापेक्ष था तो थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x अपॉन a। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगी वो 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a होगी। प्लस में क्या जोड़ देते हैं हम इसमें, c, ये कांस्टेंट समाकलन नियतांक होता है। तो ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c होगी। तो ये फॉर्मूला भी आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में इसका ये, जिसे कॉपी करना है वो कॉपी आराम से कर सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है, ध्यान से देखो उसे भी। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे चेंज हुआ है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में। तो अब हमारा इसका मान क्या होता है, क्योंकि हमें तो इसका फॉर्मूला याद है कि इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। लेकिन ये तो हमें निकाल के बताना है, तो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया मैंने, जब हम इसे क्वेश्चन को हल करेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने आपसे कहा था जब भी ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा होगा तो एक्स के स्थान पे क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, क्योंकि ये ए है। यानी कि कहने का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं हो रहा हो और वहां पे हमें कुछ पुट करने की आवश्यकता पड़ रही हो, तो वहां पर एक्स के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा को पुट कर देंगे। बस समझ गए, जब भी 1 में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा होगा और वहां हमें कुछ पुट करने की बात आ रही हो। तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो एक्स के स्थान पे हमें इसमें क्या पुट कर लेना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं ए साइन थीटा। तो यहां से सेम थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये ए अपॉन में जाएगा, साइन इनवर्स में तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आने वाली है। आपको बताया जिसे हम टी लेंगे या जिसे हम लेट करेंगे उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो थीटा के लिए ही डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन dx अपॉन डी थीटा होगा, ए कांस्टेंट है बाहर रहेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, डी थीटा की इधर इंटू कर देते हैं, तो dx बराबर ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा हमारा बन जाता है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम ये वाला सोल्व कर रहे हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1 अपॉन इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस, इस एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा। तो ये बन गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस x जो यहाँ पे हमारे पास dx था, dx की वैल्यू हमने निकाल ली a cos थीटा, तो a cos थीटा इंटू में क्या है हमारे पास d थीटा।
बात समझ गए? आगे सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, ए स्क्वायर हमारा कॉमन आया यहां से और रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या रह जाएगा, ओनली ए। तो हमारे पास बचा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कितना है, ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इस ए से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कॉस के इंटू एक में करेंगे तो हमारे पास बना कॉस थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा और इंटू में कितना है हमारे पास डी थीटा। इससे कितनी बार गया, 1 बार। तो 1 डी थीटा और 1 डी थीटा क्या होगा हमारे पास, थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हम इसे कह सकते हैं ये बना साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। एक इसमें कांस्टेंट जोड़ देते हैं हम, समाकलन नियतांक सी। तो 1 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होगा। ये बात समझ गई? अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो चलते हैं इस फॉर्मूले पे भी हम। तो इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें जो कंडीशन अपनानी पड़ेगी वो क्या होगी, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में इस बार इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स क्या होगा, डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल करते हैं इसे। जब हम इसे हल करेंगे, इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन, आपने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला, उसे हम एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। इसे लिख सकते हैं ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स डीएक्स। अब जो नीचे कंडीशन है इस कंडीशन को हम ऊपर कैसे बनाएं, तो अब क्या करें हम, क्योंकि नीचे आ गया ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। तो आपको मैंने लास्ट जो फॉर्मूले कराए थे उनमें भी बताया था, जब हमें नीचे वाली सेम कंडीशन बनानी हो तो देखो नीचे ए का रेक 2a है, तो इसका मतलब ऊपर 2a की आवश्यकता पड़ेगी, और ए का रेक 2x है तो ऊपर 2x की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं 1 अपॉन 2a, यानी कि 2a से तो हम डिवाइड कर देते हैं और 2a से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो मल्टीप्लाई किया वो रहा और जो डिवाइड किया वो ये रहा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब हम 2x ऊपर चाहिए तो 2x के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2x के नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर तो ये x हमारा कांस्टेंट थोड़ी ना है, इसे भी फिर हमें इंटीग्रल में लेना पड़ेगा। तो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, तो कांस्टेंट के साथ ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ x को लिखने का जो तरीका बनेगा हमारे पास वो केवल एक ही बन सकता है, क्योंकि a तो एक कांस्टेंट था, तो हमने इसकी 2a के ऊपर और 2a के नीचे मल्टीप्लाई कर ली। अब हमें x भी ऊपर 2 चाहिए, अब x 2 चाहिए तो हमें क्या काम करना चाहिए, एक x को हमें जोड़ लेना चाहिए और एक x को हमें घटा लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब आगे सोल्व करते हैं dx, क्योंकि इस x से ये x कट गया और 2a से 2a कट गया, तो हमारे क्वेश्चन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब करते हैं, क्योंकि a प्लस एक्स बनाना है हमें क्या बनाना है, a प्लस एक्स। तो हम क्या काम करते हैं, इसे 2a को सबसे पहले a प्लस एक्स की एक फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर क्या चाहिए हमें, a माइनस एक्स चाहिए ऊपर, तो एक a को इसके x के साथ ले लेते हैं और अपॉन में हमारे पास जो है उसे ऐसे ही लिखते हैं a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब भी हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि एक a और एक a कितना हो गया 2a, और इस x से ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या काम करते हैं, इसे इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग भेज देते हैं। तो जब हम इसे इसके अलग अलग बटे में भेजेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इंटीग्रल a प्लस एक्स के बटे में गया a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और ये चिन्ह काहे का है, प्लस का। ठीक है, इसके बटे में गया a माइनस एक्स के बटे में गया a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और इस सारे का क्या है अभी हमारे पास dx।
तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो 1/2a, ये इंटीग्रल इस कंडीशन पे भी है 1/a माइनस एक्स वाली पे, प्लस और ये इंटीग्रल इस कंडीशन के साथ भी है इंटीग्रल a प्लस एक्स वाली कंडीशन के साथ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि 1/a का जो फॉर्मूला होता है, 1/x का जो फॉर्मूला होता है, 1/x का फॉर्मूला वो log x होता है। क्या होता है? log x। 1/x क्या होता है? log x होता है। लेकिन x के इंटू में तो माइनस आ रहा, तो उस माइनस को हम रख लेते हैं बाहर। ठीक है, 1/x का क्या होता है? log x होता है। तो ये बना a प्लस एक्स। अब x के इंटू में तो प्लस का ही चिन्ह है, तो उसे हम प्लस का ही रहने देंगे और प्लस में क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट नियतांक समाकलन c। अब आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि लोग अपने माइनस वाली चीज को बटे में भेज देता है, क्योंकि एक रूल था log m माइनस log n जो होगा वो log m बटे n होगा। ये तो आपको याद होगा। तो आप ध्यान से देखो, यदि हम इसे log m ले लें और इसे log n ले लें तो ये माइनस में है, तो ये वाली कंडीशन जो है इसके कहां पहुंच जाएगी? बटे में पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं 1/2a log a प्लस एक्स के बटे में पहुंच जाएगा a माइनस एक्स, और प्लस में क्या है? c। और इधर क्या था हमारे पास में? इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, और यही हमारी वैल्यू थी इसकी। तो फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया, और यदि वो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन निकलवाता है तो हम क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला भी इसका सेम इसी तरीके से है, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली फॉर्म का। तो उसे भी इसी कंडीशन से सॉल्व करेंगे। इसे साफ कर देते हैं। इन फॉर्मूलों को यदि आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो एग्जाम में देखो एक फॉर्मूला तो 101% वो पूछता ही पूछता है। तो यदि आप इनकी सबकी कैलकुलेशनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो जो इनके ऊपर क्वेश्चन बन के आएंगे वो भी आप बहुत आसानी से सोल्व कर दोगे, क्योंकि जिस तरीके से हम क्वेश्चन फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं सेम टू सेम उसी तरीके से हमें उस क्वेश्चन को हल करना होगा। कैलकुलेशन तो सेम इसी आधार पे बनेगी ना। तो क्वेश्चन है हमारे पास में इस बार ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल करना है, तो इसे चेंज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से समझो कंडीशन को, हल करते हैं इसे। इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम वही कंडीशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस हो जाएगा। कंडीशन तो बन रही है फॉर्मूले वाली, तो हम इसे क्या काम करते हैं? एक बार प्लस करके लिख देते हैं और एक बार माइनस करके लिख देते हैं, क्योंकि इस कंडीशन को हम एक बार प्लस कर सकते हैं एक बार माइनस कर सकते हैं। ठीक है, इनटू में। अब क्योंकि एक और एक दो एच ही है, कांस्टेंट मैंने बताया था, कांस्टेंट की तो हम ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं इंटीग्रल में, लेकिन जो हमारे पास ये अचर पद चर पद है इन्हें तो हमें वहां पर प्लस माइनस में जोड़ के ही लिखना पड़ेगा। तो 1/2a से हमने इसे डिवाइड किया और 2a से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही कंडीशन, एक x जोड़ दिया एक x घटा दिया। ठीक है, जो लास्ट वाले फॉर्मूले में हमने अप्लाई किया था सेम वो भी इस फॉर्मूले में हमने अप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2a यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अब इस a को किस तरीके से सेट करें, क्योंकि हमें चाहिए x प्लस a, तो इस x के साथ में एक a को ले लेते हैं हम। ठीक है, फिर चाहिए हमें x माइनस a, तो x माइनस a कब बनेगा? क्योंकि माइनस तो यहाँ a हो गया, अब a तो हमें यहाँ प्लस का चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें दोनों को जोड़ देंगे तो इस a से तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो और x कहाँ का होना चाहिए था हमारा? माइनस का। तो हम उसे किस तरीके से सेट करते हैं कि माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखो, इसे एक ब्रैकेट को हटा दें, a का एक कितना हो गया? 2a, और इस x से ये x हो गया कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। यदि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? चिन्ह माइनस का हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या है? x प्लस a और x माइनस a dx। बात समझ में आ गई? तो देखो अब दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं। माइनस की गुना करेंगे x में, x से x कैंसिल हो गया,
और माइनस माइनस प्लस 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है। अब इसे इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग भेज देते हैं। तो 1/2a इंटीग्रल x प्लस a के साथ आया ये सारा बटे में, तो x प्लस a और x माइनस a, इसका dx, चिन्ह का है माइनस का, ये इंटीग्रल इसके साथ भी जाएगा, तो इंटीग्रल x माइनस a अपॉन x प्लस a और x माइनस a dx, और यहां पर लगा देते हैं एक ब्रैकेट, क्योंकि 1/2a की मल्टीप्लाई इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। बात समझ गए यहां तक सब? आगे चलते हैं। देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1/2a, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये इससे एक बार गया है 1/x माइनस a, 1/x का फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है इंटीग्रल में, तो हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं हम log x माइनस a। सेम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x वाली ही कंडीशन बन रही है, तो log x प्लस a, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं, एक समाकलन नियतांक। ठीक है, अब सेम वो कंडीशन आ गई कि log अपने माइनस वाले को कहां भेज देता है, दूसरे वाले के बटे में भेज देता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2a इंटू log x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस में क्या है हमारे पास c, तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, 1/x² माइनस a² dx की वैल्यू निकल करके आ गई। बात समझ में आ गई, और यही हमें प्रूफ करना था इस फॉर्मूले में। अब चलते हैं हम इसके लास्ट वाले, इस वाले फॉर्मूले पे। तो इस फॉर्मूले को जब हम प्रूफ करेंगे तो इसे साफ कर देते हैं। इसे साफ करने के बाद अब हमारे पास फॉर्मूला बचता है ये वाला है, तो इसे देखते हैं, ध्यान से देखो कि हमें क्वेश्चन मिल सकता है कि इंटीग्रल 1/√a² प्लस x² dx का मान क्या होगा, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे जब हम, तो हम हल करते हैं, इसे ले लेते हैं, सेम अपनी वही कंडीशन अप्लाई करते हैं जो हमने सीखी है अब तक, a² प्लस x² dx। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, मैंने आपसे कहा था यदि a के साथ x² जुड़ रहा है, यानी कि 1 प्लस x² हो रहा है, तो x के स्थान पे हमें क्या पुट कर लेना है, tan थीटा। बोले तो नहीं ना अभी तक वो कंडीशन, तो क्योंकि 1 प्लस x² हो रहा है, तो इसलिए x के स्थान पे tan थीटा तो हमारा बनता है। अब मैंने आपको बताया था यदि a² प्लस x² हो रहा हो, तो x के स्थान पे यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा, a tan थीटा आ जाएगा, फिर इंटू में a भी आ जाएगा। आपको कि x के स्थान पे हमें इसमें मानना होगा क्या, a tan थीटा, क्योंकि a² प्लस x² हो रहा है। तो लेट करते हैं कि x बराबर हो गया हमारे पास a tan थीटा। जब हम यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू बनेगी हमारी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि a अपॉन में जाएगा और tan इनवर्स में जाएगा, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। चलो आगे सोल्व करते हैं इसे क्वेश्चन को। इंटीग्रल 1/√, हाँ एक चीज तो रह गई, आपको बताया था जिसे हम लेट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि इंटीग्रल चल रहा है, तो इंटीग्रल में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए करेंगे, थीटा के लिए। तो x का आया हमारे पास dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बना a, tan का डिफरेंशिएशन बना sec² थीटा, और डी थीटा की इधर इंटू हो गई, तो dx बराबर a sec² थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 1/√a² प्लस, इसके स्थान पे क्या रखना है x के, a tan थीटा, तो a² tan थीटा, और x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, x के स्थान पे आ जाएगा a sec² थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि dx की वैल्यू जो है हमने निकाल ली यहां से, a sec² थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है,
जब हम यहाँ से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेने पर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर कॉमन जब रूट से बाहर आ जाएगा ओनली रह जाएगा ए, और हमारे पास यहाँ पे कितना है ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो आप देख रहे होंगे ए से क्या हो गया, हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर बचता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा सेक थीटा। इससे इसकी एक पावर भी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास बचता है सेक थीटा ओनली। क्या बचता है, सेक थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, याद रखना, भूल जाओगे एग्जाम में नहीं तो। सेक थीटा का इंटीग्रल होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। याद रखना, भूल जाओगे वरना। सेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कैसे आएगी फाइंड होके। तो ये आता है इससे आगे लॉग, हमें चाहिए सेक थीटा, और इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं टेन को सेक में, तो टेन को सेक में कन्वर्ट करेंगे, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और प्लस में हमारा एक कांस्टेंट चलेगा सी। टेन को सेक में हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि सेक हमारे पास में सेक थीटा की वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू है हमारे पास में नहीं है, तो हमें इसे सेक को टेन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहां से वैल्यू बन सकती है ओनली टेन थीटा की एक्स अपॉन ए। तो हमें इसे सेक को काहे में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, टेन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है। तो हम लिखेंगे लॉग सेक को लिख सकते हैं क्या, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमारे पास है टेन थीटा और प्लस सी। ये बात समझ गए। सेक को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में हमारे पास क्या है, टेन थीटा। ये बात समझ गई। अब टेन थीटा की क्योंकि हमारे पास वैल्यू है एक्स अपॉन ए, तो इसे सॉल्व करते हैं। लॉग रूट 1 प्लस टेन थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए का स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, और प्लस में कितना है हमारे पास सी। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ये बना हमारे पास लॉग रूट, इसका ए स्क्वायर एलशियम आ जाएगा, तो ए स्क्वायर की इधर इंटू होगी, तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कितना है एक्स अपॉन ए, प्लस में सी। अब रूट से नीचे वाला ए स्क्वायर बाहर आएगा, इसे C1 ले लेते हैं क्योंकि एक सी और बनने वाला है हमारे पास। लॉग रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस C1 लॉग, इसका एलशियम कितना बना हमारे पास ए, तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस में कितना है C1। अब लोग अपने बटे वाली चीज को कहां भेजता है, माइनस में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे लिखा जा सकता है लॉग, ये कितना है x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए, और प्लस में कितना हमारे पास अभी C1। इस सारे को कांस्टेंट है, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, नियतांक c, तो ये सारे को ले लेते हैं हम c, और इधर कितना है लॉग x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया किसका, रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के dx का। यही हमें प्रूफ करना था। बात समझ में आ गई। बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला था भाई, बहुत ही बढ़िया। कैलकुलेशन आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर करना है। जहां से समझ में ना आया हो बैक करो, बटन है तुम्हारे हाथ में, फोन है, बैक करो तुरंत, और बैक करके एक एक कैलकुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझो, बहुत ही अच्छे तरीके से। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ। चलते हैं, इसका लास्ट फॉर्मूला रह गया है, लास्ट फॉर्मूला भी इसका देख ही लेते हैं। क्या कह रहे हो, आप करोगे? चलो मैं ही करा देता हूं इसे भी।
चलो वही से भी मैं ही करा देता हूं। तो चलते हैं इसके अब नेक्स्ट फॉर्मूले। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसकी यहां वाली डिजिट हम चेंज कर देते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आप समझ गए होंगे एक्स के स्थान पे क्या आना चाहिए, क्योंकि आपको बताया था जब एक्स स्क्वायर में से माइनस हो रहा हो तो एक्स बराबर क्या लेके चलेंगे, सेक थीटा। और क्योंकि ए है तो इसके इंटू में क्या ले लेंगे हम, ए ले लेंगे तुरंत। बिल्कुल सही समझ रहे हो। तो हमें प्रूफ करना है जी इंटीग्रल 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू ये आने वाली है। चलो पहले इसका मान निकालते हैं, लेट करते हैं उसी तरीके से कि x बराबर ले लेते हैं a सेक थीटा। सेक थीटा क्यों ले रहे हैं वो मैं सबसे स्टार्टिंग में ही आपको बता करके चला हूं। यहां से थीटा की वैल्यू यदि हम सेक की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। लेकिन जिसे हमने लेट किया है उसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके लिए, थीटा के लिए। तो x का हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए, और सेक थीटा होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डी थीटा की इधर इंटू जाएगी तो dx बराबर a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो बात समझ में आती है। सॉल्व करते हैं आगे को। तो ये बना हमारे पास में इंटीग्रल 1/रूट एक्स के स्थान पे आया a सेक थीटा, तो ये बन गया a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में है a स्क्वायर, और इस dx के स्थान पे आ गया हमारे पास इस बार a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है। अब देखो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनेगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, टेन थीटा। तो मैं ये वाली कैलकुलेशन थोड़ा डायरेक्टली लिख दूंगा, इसकी इसमें इंटू करेंगे तो a सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो a स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन लेके रूट से बाहर निकाला तो a आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारे पास कितना रहेगा, टेन थीटा। ए से ए क्या हो गया कैंसिल, टेन से टेन क्या हो गया कैंसिल। तो अब क्या बचा हमारे पास सेक थीटा इंटू डी थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला आपको अभी बताया लास्ट वाले फॉर्मूले में क्या था, सेक थीटा का लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस फॉर्मूले को भूल मत जाना, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ गया तो इलझते ही रहोगे। सेक थीटा का फॉर्मूला लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस में क्या जोड़ देते हैं हम, सी। इंटीग्रल तो इसका खत्म हो लिया क्योंकि सेक थीटा का इंटीग्रल लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब चूंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो सेक थीटा की है, और सेक थीटा की वैल्यू तो हम यहां रख देंगे, और टेन की कहां से लाएं, तो टेन को कहां में चेंज कर लेते हैं, सेक थीटा में। तो टेन को हम सेक थीटा में चेंज करेंगे तो लॉग सेक थीटा हमारे पास है। इस टेन को सेक में कन्वर्ट करने के लिए अभी देखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम इस टेन को लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और प्लस में कितना है हमारे पास सी। इसे C1 ले लेते हैं क्योंकि अपॉन में अभी ए बी बनने वाला है, C1 ले लेते हैं इसे। आगे सोल्व करते हैं। लॉग सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए प्लस इंटीग्रल सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, और प्लस में कितना है c। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। लॉग x अपॉन ए एलशियम लेंगे, यहां एलशियम लेने के बाद a बाहर आया रूट से, a रह गया तो ऊपर बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में C1। तो लॉग हमारे पास बचा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एलशियम कितना आया a प्लस में कितना है C1। लॉग बटे वाली चीज को कहां फेंक देगा, माइनस में, तो ये क्या बनेगा एकदम, लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग a, और प्लस में कितना है C1। ध्यान से समझिएगा,
इतनी चीज को हम क्या कह देंगे, ये कांस्टेंट है, इसे लिख देंगे c। और ये क्या बचा हमारे पास, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में c। यही क्या है, हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले तो प्रूफ हो गए, आप समझ भी गए, एक बोर्ड परीक्षा में आएगा भी निश्चित। अब आपको करना क्या है, इनकी बहुत ही अच्छी तरीके से, डीपली तरीके से तैयारी करनी है। और तैयारी इस हिसाब से करनी है कि एक भी फॉर्मूला बिना प्रूफ के आपका नहीं रहना चाहिए। 5 से 8 नंबर के बीच में ये फॉर्मूला आता है, 5 से 8 नंबर के बीच में। अब हमारा आगे का काम बचा है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इन फॉर्मूलों के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन बन के आएगा उसके ऊपर आएगी। फॉर्मूले तो हमने आपको बता दिए किस किस तरीके से बने हैं, किस किस तरीके से आए हैं। अगर ये एग्जाम में आ गए तो आप इन्हें कर दोगे। बूझने का तरीका एग्जामिनर का होगा, इंटीग्रल लगा के काम मान ज्ञात कीजिए, ये बाकी काम आपको करना है। प्रूफ हमने करा दिए हैं, तैयारी आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है अपने तरीके से। हमने आपको जिस तरीके से फॉर्मूले को समझाया है, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहां से ये वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। हम उसी चीज को आपको दोबारा से एक वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी इन फॉर्मूलों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो जब तक के लिए इस वीडियो के सभी फॉर्मूलों को डिफाइन कीजिए। जिसने ये तीनों तैयार नहीं किए हैं वो लास्ट वाली वीडियो में जाइए, इससे पहली वीडियो को चेक कीजिए, उसमें सॉल्व है, वहां से तैयार कीजिए। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।